Less oxygen supply is the main cause of all diseases. And proper oxygen supply, proper breathing exercise is the ultimate solution for all diseases. अब इतनी बड़ी बात है तो भस्त्रिका प्राणायाम ये मात्र श्वास उच्छ्वास, ये मात्र फूंक मारने की प्रक्रिया नहीं है, एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हम योग की मजाक उड़ाते रहते, फूंक मारने से क्या होगा, शरीर को तोड़ने मरोड़ने से क्या होगा, आगे पीछे झुकने से, कुछ ऐसे ही शारीरिक चेष्टाओं के करने से क्या होगा, कपालभाति करो। हमने भस्त्रिका करा के कैंसर को मिटाया। Less oxygen supply is the main cause of all diseases. जब शरीर को ऑक्सीजन कम मिलता है तो इसमें कैंसर पनपता है, और ऑक्सीजन पूरा मिल जाए तो अब तो मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इस बात को वैज्ञानिक तथ्यों के साथ प्रमाणित कर चुका है। कैंसर सेल्स कैनॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। ये बहुत बड़ी बात है। कैंसर जैसे रोग मिट जाते हैं। शरीर के एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन, शरीर के एक एक कोशिका, सेल, उससे बनने वाले टिश्यू, ऑर्गन, सबको पूरा ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन भरपूर नहीं मिला तो उनका एपोप्टोसिस गड़बड़ हो जाएगा, ऑटोफेजी माइटोफेजी गड़बड़ हो जाएगी, उनका एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा, उनका पूरा एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा, उनके भीतर जो एक संतुलन बना रहना चाहिए वो संतुलन बिगड़ जाएगा। सैकड़ों ऐसे कारण होते हैं जिससे हमारी ऊर्जा का क्षय होता है। ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल पाएगा तो तुम्हारी ऊर्जा का संचय नहीं हो पाएगा। योग के माध्यम से, जो मैं बार बार कहता हूं, we are achieving complete expression through yoga, through Ayurveda, through naturopathy. Complete expression, complete balance, complete rejuvenation, regenerate में शक्तियों को हम rejuvenate कर लेते हैं। हम पूरा रूपांतरण करते हैं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, दिव्य रूपांतरण, डिवाइन बर्थ। एक जन्म मां की कोख से दूसरा जन्म योग से प्राप्त करते हैं। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन बर्थ, डिवाइन लाइफ वी आर अचीविंग थ्रू योग। ये बहुत बड़ी महिमा है। भस्त्रिका, कपालभाति। एक प्रवाह से कर, और भ्रामरी, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। उससे भी कहीं 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, अनंत गुना ज्यादा महत्वपूर्ण। अनंत ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं, अनलिमिटेड एनर्जी के साथ अटैच हो जाते हैं। वी आर एंटरिंग इन इनविजिबल वर्ल्ड एंड देयर इज अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड लव, कंपैशन, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ in ourself, in our soul. This is the way of meditation. This is the path of meditation. चलो लंबा गहरा श्वास।
ऐसे 5-10 बार से लेके 5-10 मिनट तक करना। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, जिनकी आंखों की रोशनी क्षीण हो गई है, कानों में सुनाई ठीक से नहीं देता है, भ्रामरी यदि अनुकूल भी नहीं पड़ता है तो उद्गीत करो। मेमोरी लॉस खत्म हो जाएगा, आंखों से दिखाई देगा, कानों से ठीक से सुनाई देगा, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो जाएगा, पेसमेकर की जरूरत और एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर से बॉडी अपने आप को हील करती है, अंदर से अपने आप शरीर अपने आप को शुद्ध करता है, शरीर की, इंद्रियों की, चित्त की, आत्मा की शुद्धि होगी। लंबा गहरा श्वास, और सारे अंदर के रोग विकार दोष दग्ध हो जाएंगे। ये तन मन चित्त चेतना आत्मा की शुद्धिकरण का अनुष्ठान है ध्यान। लंबा गहरा श्वास भरी और बोलते रहिए ऐसे 10-20 मिनट तक मैंने करवाया। जिनका 30-40 तक पहुंच गया था इजेक्शन फ्रैक्शन, उसका उनका 60-65 हो गया इसी से। ये मेरा अनुभव, आधा घंटा करवाया मैंने। भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो आपने सुना है, 1-1 घंटा मैंने करवाया। इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने पर शरीर में बहुत विकार बढ़े हुए, पूरा शरीर उधड़ रहा है, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा हो गया है, पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, साइटोकाइंस बढ़ रहे हैं, अलग अलग डिजीज मार्कर्स बढ़ रहे हैं, पेन मार्कर्स बढ़ रहे हैं, ऐसा LMS ऑटोमेन डिजीज हो गई है, सारे रोग दग्ध हो जाते हैं, निर्विचार निर्विकार हो जाते हैं, दग्ध बीज निर्बीज हो जाते हैं। सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन है ये, आत्म संयम योग, आत्मोत्थान योग, आत्मारोहण योग। जिनको पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर था, उनका ट्यूमर खत्म किया हमने, यही प्राणायाम करा कि भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम भी कराया। भ्रामरी उद्गीत लंबा करना है। मैं देखता हूँ कुछ भाई बहन बस 3 बार 5 बार करते हैं और फिर बैठ जाते ना, ये ठीक नहीं है। जब बीमारी गहरी है तो गहरे में उतरो और फिर करो भ्रामरी उद्गीत, लंबा करो। सतुदीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम ईश प्रणदानात् तीव्र संवेगानामासन्नः ईश प्रणहानाद्वा व्याधिस्त्यान संसप्रमादालस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्त्यंतराया दुःखदोर्मनस्यंगमे जत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सभुआ तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास ध्यान हेयास तद्वृत्तया। लंबा गहरा श्वास और ओम के नाद में निनाद में ये प्रथम उद्घोष है, पवित्रतम उद्घोष है। ओम ये शब्द ब्रह्म है, सारे नाम, सारे मंत्र, सारे वेद, सारे शास्त्र, सनातन का सारा सत्य, सारे देवी देवता ओंकार में अंतर्निहित है, बीज मंत्र है।
ऐसे मुखर होकर के, फिर मौन होकर के, मुखर होकर के भी ओंकार का ध्यान, मौन होकर के। ये तो वाचा निवर्तन्त्या प्राप्य मनसा स बुद्धि सन विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्। ओमिति एतत् अक्षरम् उदाहृत्य यज्ञदान तपोक्रिया। ओमिति एतत् उदाहृत्य यज्ञदान तपोक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनः। ओम तत्सत्। हरिः ओम। ओम घं ब्रह्म। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं। जितने भी बीज मंत्र हैं उन सब के मूल में ओम है। ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्याण्याणम, ओम नमो उच्चायाणम, ओम नमो सर्वसारणम, ओम सच्चिदानंदाय परमात्मने। ओम यदेकाक्षरं ब्रह्म। मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में भी ध्यान कर सकते हैं। जिसको जो रोग विकार बहुत गहरा है उससे मुक्त होने के संकल्प के साथ, तितिक्षा मुमुक्षत्व के साथ संकल्प समाधि, संकल्प ध्यान। दोनों हाथ ऊपर उठा ले। थोड़ी देर अपने स्वरूप में, अपनी निजता में रहा करें। सुबह से शाम तक हम अपने आपे से दूर रहते हैं।